राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल दोनों की पार्टी ही राजस्थान का आने वाला भविष्य है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बेनीवाल का। और इसके पीछे क्या बड़े कारण है वो आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल आए दिन लगातार बयानबाजी, भाषणबाजी कर रहे हैं, इसी बीच वो ये कहते हैं कि राजस्थान का भविष्य कांग्रेस और बीजेपी नहीं है बल्कि राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल है। आपका क्या कहना है जिस तरीके से वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस तो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है? तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों पार्टियों को ये दोनों पार्टी मिलकर साइडलाइन कर सकेगी? देखिए, निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं उसमें पूरी तरह से सब कुछ फिलहाल तो तथ्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही है, कांग्रेस अपना विपक्ष का काम, विपक्ष जैसे काम करना सब कुछ भूल चुकी है, दिख बिल्कुल भी नहीं रही है ग्राउंड पर। राजस्थान के मुद्दों पे खासकर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। वो काम सारा हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं और इतने सारे आंदोलन में रिजल्ट लाके दिखाना, उसमें जनता का प्यार मिलना, ये सब हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है। एक तरह से मुख्य विपक्ष के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। भले सीटें उनको विधानसभा में एक भी नहीं मिली, लेकिन मुद्दे और लोगों की उम्मीदें दोनों उन्हीं के साथ है और वो ही उन मुद्दों को उठा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये तर्कसंगत बात है कि बतौर अपोजिशन का काम तो हनुमान बेनीवाल ही कर रहे हैं। रही राजकुमार रोत की बात, तो राजकुमार रोत ने जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बाकी लोगों को परास्त किया वागड़ के क्षेत्र में और आदिवासी जनता में अपनी पकड़ बनाते हुए सीधा 3-4 सीट विधानसभा में लाना और सबसे बड़ी तीसरे मोर्चे की पार्टी बनना, भले ही उनके राजस्थान के मेन मुद्दों पर, आदिवासी को छोड़ के जो मुद्दे हैं उन पर उनका फोकस नहीं है, लेकिन संख्या की दृष्टि से तीसरे मोर्चे को आगे बढ़ाने में वो बहुत ही अहम काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जो खुद का और राजकुमार रोत का नाम ले रहे हैं कि यही आने वाले वक्त की पार्टियां हैं, तो समझने वाली बात यह है कि ये इशारा किस तरफ है। हनुमान बेनीवाल एक तरीके से जो जनता चाह रही है वो चीज डिलीवर कर रहे हैं। युवा नेता चाह रही है तो युवा नेता डिलीवर कर रहे हैं। मामले, जिन मामलों को उठाना चाह रही है वो मामले डिलीवर कर रहे हैं। ये सब कुछ काम वो कर रहे हैं, तो जनता की नब्ज उन्होंने पकड़ी हुई है और इसलिए जनता उन्हें समर्थन भी दे रही है। बिना संसाधन के लाखों लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं, ये समर्थन उन्हें निश्चित तौर पर मिल रहा है। लेकिन ये समर्थन जब वोट के जरिए देने की अपेक्षा करते हैं हनुमान बेनीवाल, तब हमेशा मात खा जाते हैं। लेकिन इस बार वो ये लगातार कर रहे हैं, जनता को बार बार ये आईना भी दिखाते हैं कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था ना, तुम लोग वोट ही नहीं देते हो इसलिए ये हुआ। लगातार ये कहना नहीं भूलते हैं। अभी तक हमने बेनीवाल की तारीफ तो बहुत कर ली, लेकिन अब क्रिटिकल पॉइंट्स भी समझने होंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो फिलहाल संभव क्यों नहीं है, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी कांग्रेस और बीजेपी की रही है और कई सारे परिवार पीढ़ियों से इन्हीं पार्टियों को वोट करते आए, तो इसलिए पहला तो वो चीज चेंज करना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, बीजेपी के साथ आरएसएस खड़ी है और एक बड़ा कार्यकर्ता बैंक है। वो कार्यकर्ता जब एक साथ निकलते हैं प्रचार करने के लिए, तो उनका तोड़ ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। ना तो उतने कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के पास है, ना आरएसएस जैसा बैक करने वाला संगठन उनके पास है, और तीसरी बात, बीजेपी के पास है केंद्र की सरकार जिसमें मोदी जैसा चेहरा है और लीडर इतना बड़ा है। तो वो सारी चीजें रिप्लेस कर पाना ना तो पॉसिबल है हनुमान बेनीवाल के लिए, ना पॉसिबल है राजकुमार रोत के लिए। हाँ, वो नागौर और मारवाड़ के कुछ क्षेत्र की बड़ी पार्टी बन सकते हैं और राजकुमार रोत वागड़ की बड़ी पार्टी बन सकते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान की बड़ी पार्टी बनना बहुत दूर की कौड़ी है। क्या ये एक नए गठबंधन की ओर इशारा करता है उनका ये बयान? क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन हो चुका, बीजेपी से गठबंधन हो चुका, अब एक रोत ही बचे हैं जो तीसरे मोर्चे पर कायम है। आपको क्या लगता है कि एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट इस बयान से आती है? देखो, हनुमान बेनीवाल जो लीडर है वो बहुत ही ओपन लीडर है।
गठबंधन की जहां तक बात है, उन्होंने सबके साथ गठबंधन ट्राई किया, एनडीए के साथ किया, इंडिया अलायंस के साथ किया, आम आदमी पार्टी के साथ किया, आजाद समाज पार्टी के साथ किया, सबके साथ गठबंधन उन्होंने ट्राई किया। तो वो ट्राई करने से कभी गुरेज नहीं खाते, और जिस तरह से उनकी दोस्ती पार्लियामेंट में है राजकुमार रूत के साथ, हालांकि वो इस नाते भी है क्योंकि सिंगल मेंबर पार्टी के वही लोग हैं और एक आजाद समाज पार्टी वाले भी हैं, तो इन तीनों की अच्छी दोस्ती क्योंकि एक ही साथ बैठते हैं। ये दोस्ती गठबंधन में पहले बदलती हुई हमने देखी है। जब आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था तो हो सकता है राजकुमार रूत के साथ भी हो जाए। और समझने वाली बात यह है कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और राजकुमार रूत ये दोनों ही पिछड़े समाज से आते हैं और हनुमान बेनीवाल के तार इन दोनों के साथ अच्छे बैठते हैं, तो गठबंधन बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूर दूर तक दोनों में कोई कंपटीशन भी नहीं है, न क्षेत्र की दृष्टि से न जाति की दृष्टि से कोई कंपटीशन नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा गेम यहाँ पर हो सकता है। और अगर हनुमान बेनीवाल किसी तरह से इस गठबंधन में नरेश मीणा को भी शामिल करें, मेरा अगला तो सवाल यही था, ये बहुत बढ़िया इस गठबंधन में अगर नरेश मीणा की एंट्री होती है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर नरेश आरएलपी पार्टी से लड़ता तो वो जीत सकता था, तो अंत उपचुनाव को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आप देखिए, हाड़ौती, वागड़ और मारवाड़, ये 3 क्षेत्रों में आरएलपी दबाकर कब्जा कर सकती है। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल को पिछले दिनों पूछा भी गया कि आप राजस्थान में तो कुछ ही क्षेत्रों में है, फिर पूरे राजस्थान में कैसे जाएंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि भले ही हमारे विधायक नहीं बन रहे हो दूसरी जगह से, पर 50,000 प्लस वोट लाए हैं हम सीकर से भी, हम दूसरे क्षेत्रों से भी, तो फिर क्या होगा कि अगर राजकुमार रूत और नरेश मीणा दोनों हनुमान बेनीवाल के साथ आ जाते हैं तो मीणा वोट, आदिवासी वोट हर जगह के तब्दील होंगे। और फिर हम देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल को वागड़ और ईस्टर्न राजस्थान और मारवाड़ के अलावा शेखावटी और दूसरे इलाकों से भी, ढूंढाड़ से भी लोग मिल सकते हैं और ये बड़ी हो सकती है। तो ये एक जो इनका उद्देश्य है, जो सपना है सीएम बनने का या फिर जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का, उसकी और ये सिर्फ बढ़ाने वाले कदम के तौर पर साबित होएगा, ना कि कांग्रेस और बीजेपी को पूरा साइडलाइन करके तीसरे मोर्चे को राजस्थान में। देखिए, मैं आपको साफ तौर पे एक चीज कह देता हूँ कि अगर साथ आ गए हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और राजकुमार, तो कर सकते हैं कांग्रेस बीजेपी को बीमार। ये आप लिख कर ले लीजिए, आज नहीं कल कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। तो साथ आएंगे और आने के बाद साथ रहेंगे, इस चीज को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का टेम्परामेंट जो है अलग अलग तरीके का है। राजकुमार रूत जहाँ बहुत ही सरल स्वभाव और ठंडे मस्तिष्क के हैं, यहाँ पर एक और सवाल आता है, इनके स्वभाव और इनके टेम्परामेंट की जब आप बात कर रहे हैं, क्या ये एक साथ टिक पाएंगे? वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये टिक गए तब की बात है। लेकिन टिकना संभव इसलिए है क्योंकि तीनों के क्षेत्रों में, जातियों में कोई कंपटीशन नहीं है और टिकने में ही भलाई है अगर इसको दिमाग में तीनों रखेंगे। को बड़ा होना है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि बीजेपी जो इतने सारे कार्यकर्ताओं की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, पीछे से आरएसएस की बैकिंग है, आगे मोदी जी जैसी लीडरशिप है, उनको कंपटीशन बिना किसी को साथ में लिए तो नहीं दे सकते। इसीलिए साथ आना ही होगा, फिर चाहे से वो हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रूत को हो या फिर नरेश मीणा को इनका साथ लेना हो। नरेश मीणा की बेहद करीबी रहे, उनके भाई जैसे नेता रहे। प्रहलाद गुंजल ने भी उन्हें यही सलाह दी थी और यही सलाह अगर ये तीनों मान लेते हैं तो इनके सपने पूरे होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगर आप राजस्थान की राजनीति में कोई चेंज चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।